और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 2700 मैथ के सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक 300 का सॉल्यूशन कराया जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आ रहा होगा। आप रेगुलर वीडियो देख भी रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपको बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अधिक से अधिक दोस्तों को फैलाए ताकि सबको फायदा हो। क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप इतना तो कर ही सकते हैं, आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर जितने भी ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप खास करके विद्यार्थी वाले, उसमें जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि जितने लोग हमारे चैनल से जुड़ते जाएंगे हमें और मोटिवेशन मिलता जाएगा। मैं और अदर बुक भी सॉल्यूशन कराता जाऊंगा। एग्जाम के पहले पूरा प्रयास है कि 100% ये 2700 समाप्त हो जाए ताकि आपका कैलकुलेशन और मैथ्स का जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेहतर स्ट्रांग हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने आपका रिजल्ट हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज 300 के बाद 301 से आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% समझ में आएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 301 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक चार्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। उत्तीर्ण छात्रों प्रतिशत की गणना हमेशा टोटल पर किया जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है उत्तीर्ण कितना है 150 और अनुत्तीर्ण कितना है। तो अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण है 150 और अनुत्तीर्ण है 100। तो हम पूछे कि टोटल विद्यार्थी, तो बोले सर टोटल हो जाएगा 250। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताइए कि उत्तीर्ण का प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। तो टोटल नीचे रखेंगे 250, उत्तीर्ण 150, प्रतिशत ज्ञात करना है 100 से। काटेंगे 50 से 3 बार में, 50 से 5 बार में, ये 5 से 100 20 बार में, 20 तिहाई 60। यानी उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 60%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 302। क्वेश्चन का रहा 7 पर पावर 21 प्लस 7 पर पावर 22 प्लस 7 पर पावर 23 प्लस 7 पर पावर 24 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग जो कॉमन है ले लेते हैं। 7 पर पावर 21 कॉमन, तो यहाँ 1 बच जाएगा। 7 पर पावर 21 कॉमन ले लिए तो 7 पर पावर 1 यानी 7 बच जाएगा। यहाँ 7 पर पावर 21 कॉमन है तो 7 पर पावर 2 यानी 49 बच जाएगा। यहाँ 7 पर पावर 24 में 7 पर पावर 21 कॉमन ही ले लिए तो बच जाएगा 3। तो 3 बचेगा। तो हम जानते हैं 7 के क्यूब होता है 343। इसको भागा देना है कितना 25 से, पहले इसे लिख लेता हूँ। 7 पर पावर 21 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो होगा कितना, तो 49 7 56 और 1 57 और 343 को यदि आप जोड़िए तो 400 हो गया। अब इसको जो है भागा करना है कितना से 25 से। गुना के रूप में कितना बड़ा संख्या रहे, यदि एक भी डिवाइड हो गया तो समझिए वो पूरा राशि डिवाइड हो जाता है। 25 से 400 कटेगा क्योंकि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वो 25 से कट जाता है। तो जब 400 कट गया तो निश्चित रूप से गुना के रूप में तो पूरे संख्या कट जाएगा, यानी 25 से पूरा कट जाएगा। तो आपका शेषफल कितना बचेगा 0। शेषफल कितना बचेगा 0। आप अपने ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 303। श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज 8% चक्रवृद्धि ब्याज है, वो भी कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए जमा करता है। जो 72,900 है, एक्स जमा करता है जो 72,900 है। फिर एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे लिखना चाहिए 72,900 हो जाता है, मैंने x रुपया जमा किया है और 72,900 हो जाता है। मतलब एक तरीका से कहा जाए तो ये 72,900 रुपया जो है ये मिश्र धन है। और 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI जो होता है, CI 2 वर्ष का होता है 2r प्लस r²/100। डायरेक्ट 10 तक का याद रखना चाहिए। CI का सीरीज चल रहा है, जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 के स्क्वायर/100 यानी CI जो होता है 16.64 होता है। लेकिन यहाँ पे तो 72,900 मिश्र धन दिया हुआ है, तो 72,900 की तुलना 116.64, क्योंकि मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। पूरा x का मान मतलब राशि ज्ञात करिए तो 100 से गुना। अब हम लोग काट सकते हैं, ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर फिर 100 से गुना हो जाएगा। इसको काट सकते हैं हम लोग, छोटा कर सकते हैं। 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 29 चौका 116 और 16 चौका 64। फिर हम लोग काट सकते हैं इसको, आपको और काटिए 4 से 25 चौका 100, ये भी 4 से कट जाएगा।
कितना बार में, तो 4 से कट जाएगा, 7 चौका 28, बचा कितना, तो 1 बचा, तो 29 चौक 16 से, यानी 729 बार में। फिर 729 से ये 729 कैंसिल, ये बच गया 100। अब गुना कर देंगे, 25 गुना 25 होता है कितना, 625 और 2 शून्य, यानी हम लोग का जो मूलधन हो जाएगा, जो एक्स का मान हो जाएगा वो हो गया 62,500। 100% समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का CI हमेशा 2r + r² बटा 100 होता है, तो डायरेक्ट ऐसे ध्यान रहना चाहिए 10% है, 16.64 हो जाता है 72,900। ये मिश्रधन हो गया, मिश्रधन की तुलना 100 + ब्याज से, तो 116.64 से और गुना 100 से। बस इसको कैलकुलेशन करना है, जितना फास्ट जिस तरीका से आप काट सकते हैं आपका आंसर जल्दी आएगा। आपका आंसर हो गया 62,500, यानी ऑप्शन से मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304। यहाँ पे हम लोग को मान निकालना √0.5। फिर से आ गया, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था। अभी तक 2 अंक के बाद दशमलव रहता है तो वर्गमूल में 1 अंक के बाद हो जाता है, 4 अंक के बाद तो वर्गमूल में 2 अंक के बाद। लेकिन ये 0.5 में क्या बताया था कि 1 से छोटा जो भी संख्या रहेगा उसका वर्गमूल हमेशा उससे बड़ा होगा। लेकिन इस बार का एग्जाम में क्या किया था कि सब ऑप्शन बढ़ा दे दिया। देखिए 0.787, 0.9, 0.8, 0.7। तो पता कैसे चलेगा, तो एक तरीका और बताए थे, जो कन्फर्म आंसर आप मार सकते हैं। तो यहाँ 10 कर देंगे, उसके बाद 10 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर हो गया √50, नीचे हो गया 10। आप 50 का वर्गमूल निकाल देंगे, और दशमलव तो 1 अंक पहले ही दर्शा देते हैं क्योंकि बटा में 10 भी है। 50 का वर्गमूल निकालने के लिए 7 7 49, तो यहाँ पे 0.7 हो गया, 0.7 तो 2 ऑप्शन है। अब इसको इधर जुटेगा, 7 7 14, इधर घट के कितना बचेगा 1, डबल शून्य बैठाएंगे तो कितना बार, तो बोलिए सर डबल शून्य यहाँ पे, हाँ 50 7 7 49, तो बचा कितना 1, तो डबल शून्य बैठाएंगे तब तो फिर 0 बार आ जाएगा। तो 7 के बाद 0 तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 1 बार लगाइएगा तब तो ये 141 आ जाएगा, तो 0 बार ही लगेगा क्योंकि छोटा है, 0 बार तो 0, फिर 100 बचेगा। इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये तो पता चल गया कि 0.70 आएगा। 0.70 एक ही ऑप्शन है, 0.707 ऐसे करके, तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 305। सिंपल क्वेश्चन है, बस पढ़ना है। मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। कोई भी राशि, कोई भी आय, कोई भी वेतन अपने आप में 100% होता है। उसने अपने वेतन में 1,000 की वृद्धि की प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। प्रारंभिक वेतन क्या था? रेशियो के नियम से बना लेता हूं कि उसका कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, इसलिए मान लिया प्रारंभिक वेतन 100 था, तो खाना पर वो खर्च करता था 33%, मतलब 33। लेकिन उसका वेतन जो है बढ़ा, कितना बढ़ा, निश्चित रूप में 1,000 रुपया बढ़ा। तब बोल रहा है क्या, खाना पर वृद्धि नहीं किया, जिसके कारण उसका खाना जो है वो 27% हो गया। तो जो भी राशि वृद्धि होने के बाद भी कोई राशि होता है तो वो अपने आप में 100% ही होता है। तो यदि यहाँ पे हम वेतन 100 मानेंगे तो यहाँ पर खाना का खर्च मानना पड़ेगा 27। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि खाने पर खर्च को क्या किया, घट गया, 27% हो गया, क्योंकि बढ़ाया ही नहीं है। खाना पर वेतन बढ़ा लेकिन खाना पर खर्च नहीं बढ़ा। तो बस सिंपल एक तरीका है कि खाना पर खर्च नहीं बढ़ा, यानी खाना पर खर्च जो है सेम रहा, परसेंटेज में कमी हो गया लेकिन राशि सेम रहा। ऊपर देखिए 33, नीचे 27, क्या सेम है? नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। तो सेम कर सकते हो, ऊपर 27 से नीचे 33 है, या 27 और 33 में कॉमन क्या है, तो बोले 3 कॉमन है, तो 3 9 तिया 27, 11 तिया 33, यानी ऊपर 9 से कर दीजिए दोनों में, और नीचे कितना से 11 से, ये दोनों सेम हो गया। 33 गुना 9 और 27 गुना 11 करके देखिए, दोनों सेम हो गए। बोले सेम क्यों किया सर? क्योंकि बोला खाना पर खर्च को नहीं बढ़ाया, प्रतिशत भले कम गया लेकिन जितना ऊपर था उतना नीचे, बस इतना समझिए, अब आंसर आ जाएगा रेशियो से। यहाँ 1,000 की वृद्धि हुई, यहाँ देखिए 9 गुने 100 900, 11 गुने 100 1100, ये यहाँ 11 है, 900 से 1100 कितना की वृद्धि? 200। तो 1,000 की तुलना 200 से, वृद्धि की तुलना वृद्धि से। प्रारंभिक वेतन निकालना है तो 9 गुना 100 900, बाद वाला वेतन बोलता तो 1100। काटिए, 2 से 5 बार में कर गया 1,000, 9 बचे 45, यानी कि प्रारंभिक वेतन जो था 4500 रुपया, 4500 रुपया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 306। चले पढ़ते हैं। क्वेश्चन का था 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के, मतलब एक सोसाइटी है जहां बहुत सारे घर रहते हैं। कहते हैं 11/16 हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की अपनी कारें हैं, और मतलब अपनी कार यानी कार रखने वाले जो लोग हैं हाउसिंग सोसाइटी के 11/16 है।
उसके बाद जितने के पास कार है उसका 20/33 कार मालिकों ने कवर पार्किंग खरीदी है। यहाँ पे कवर पार्किंग है कितने के पास, तो ये बोल रहा है 20/33 के पास। तो बोल रहा है कि कितने ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों के पास ऐसे भी होंगे जिनके पास पार्किंग नहीं भी होगा। तो सिंपल तरीका है, बोले सर 11/16 टोटल, यानी टोटल निवासी हम लोग को कितना मानना पड़ेगा 16। थोड़ा रेशियो बना लेते हैं, जिसमें कार कितना के पास है 11 के पास, उसमें भी जितना के पास कार है उसका 20/33, मतलब 11 का 20/33 के पास क्या है पार्किंग है। तो निश्चित रूप से 11 का 20/33 हो गया, मतलब 33 में 20 तो बचा के ना 13, यानी 11 का 13/33 के पास निश्चित रूप से पार्किंग नहीं होगा। 20/33 में 33 में 20, यहाँ तो बचा कितना 13, तो इतना के पास का पार्किंग नहीं होगा। इससे रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा 11×33, 11×33 एलसीएम 3 से इधर गुना हो गया 16×48, 11×33 और ये तो 20 ही आ जाएगा, और ये कितना बचेगा 13, क्योंकि रेशियो जब भिन्न के रूप में तो हरों के एलसीएम से सभी राशियों क्या करते हैं गुना। ऐसा करने से अब डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या 130 निवासियों ने खुले स्थान में गाड़ी पार्क की। खुले स्थान में गाड़ी पार्क करना मतलब उनका अपना पार्किंग नहीं था, अपना पार्किंग नहीं था। कितने लोग 130, यहाँ कितने हैं 13, तो 130 की तुलना 13 से, रेशियो की तुलना निश्चित राशि की तुलना अनुपात से। उसके बाद बोलता है कि तो सोसाइटी में कितने निवासी थे, मतलब टोटल पूछ रहा है, तो कितना टोटल है 48। काट सकते हैं आप 13 से कितना बार में 10 बार में, 10 को 48 से गुना करेंगे 480, यानी सोसाइटी में कुल 480 निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307, कैलकुलेशन का क्वेश्चन, बस चिन्ह बदलना है, रीजनिंग है यहाँ पे। करा प्लस अर्थात भागा, प्लस को क्या लिख सकते हैं हम लोग भागा, तो यहाँ पे 42 6 लिख देते हैं। उसके बाद भागा, यहाँ पे आगे कहता है भागा अर्थात माइनस, तो -5 लिखा गया। उसके बाद क्या था माइनस अर्थात गुना, तो गुना 3 लिखा गया। उसके बाद गुना अर्थात प्लस, तो प्लस 70। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, पहले भाग होगा तो 6 7 42, और उसके बाद ये गुना वाला हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब सिंपल है, 7 में से 15 घटेगा तो -8 और ये कितना है 70, तो बचेगा कितना 62। -8 70 प्लस में है तो बचेगा 62। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, क्वेश्चन कह रहा है कि x + y = 1 है, तो बताना है x³ + y³ + 3xy - 1 = 1। सिंपल तरीका, या तो आप इसको दोनों तरफ क्यूब करिए आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि x और y का ऐसा मान रखे कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। बोले सर सिंपल है, x को मान y को 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं आंसर आएगा। या y को मान x को 0 ले लीजिए तो भी सेटिस्फाइड होगा। बस अब मान रख दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 + y 0 है, 0 का क्यूब 0 + 3 × 1 × 0 0 -1 0 0 तो 0 है, 1 में से 1 घट गया, बचा कितना 0, यानी हम लोग का आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309, फिर से पाई चार्ट परसेंट में 100 होना चाहिए, डिग्री में 360। क्वेश्चन कर रहा है यदि कंपनी ने विभिन्न विभागों पर कुल 120, तो कुल 120 की तुलना कितना से 100 से 120 लाख करोड़ खर्च किए, तो ऋण के ब्याज में कितना खर्च हो, तो ऋण के ब्याज मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीका से लोन इंटरेस्ट। तो लोन इंटरेस्ट दिया हुआ है 5%, तो 5 से गुना करेंगे, आप काटेंगे 5 से 20 बार में, 25 100 20 से, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 6 लाख करोड़, यानी ऋण के ब्याज में जो खर्च हुआ वो हुआ 6 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310, समझना है, यहाँ पे डायग्राम से हम लोग बना लेते हैं। 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में टोटल 170 है, 115 कॉफी पीते हैं, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं, मतलब 3 प्रकार के तरल पदार्थ हैं, कॉफी टी एंड मिल्क। तो कॉफी कितने लोग पी रहे हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है 115 लोग कॉफी पीने वाले हैं, 110 चाय पीने वाले हैं और 130 दूध पीने वाले हैं। लिख दिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रयास करना है कि सबसे पहले तीनों वाला लिखे, तो एडजस्ट करना आसान होगा।
तो यहाँ बोल रहा है क्या 70 तीनों पीते हैं, तो तीनों मतलब जो तीनों डायग्राम में आना चाहिए 70 लिख दिए तीनों में। अब आसान हो जाएगा एडजस्ट करना। इसके अलावा 85 कॉफी और दूध पीते हैं। देखिएगा कॉफी और दूध, कॉफी और दूध कितने पीते हैं 85, तो 85 में 70 तो बीच में आ ही गया, क्योंकि जो तीनों पीता है वो दोनों तो पिएगा ही। तो कॉफी और दूध वाला डायग्राम में 70 है, 85 पुराना है, तो बोले सर 15 बच गए। आगे बढ़िए 75 कॉफी और चाय पीते हैं। कॉफी और चाय, कॉफी और चाय 75, जिसमें 70 हो गया, तो ये बचा कितना 5। उसके बाद बोल रहा है 70 तीनों पीते हो तो लिख ही दिया। 95 चाय और दूध पीते हैं, चाय और दूध 95, तो बोले सर ये हो गया 70, तो ये 25 हो जाना चाहिए। अब डायग्राम को और सेटिस्फाइड आप कर सकते हैं। 70 25 5 30 100, आई 110 है तो 10 हो गया। यहाँ देखिए 115 है, जिसमें आपको ये क्या हो गया 15 15 5 20, और यहाँ कितना हो गया 70, 70 और 20 कितना हो गया 90, तो ये कितना बचेगा, तो बोलिए सर ये 25 बच गया। यहाँ 130 पूरा करना है, 70 25 और 15 40, तो 110, 130 पूरा करना है तो 120। और डायग्राम पूरा हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। आप जो पूछ रहा आप बता सकते हैं। तो यहाँ पूछ क्या रहा है हम लोगों से, बोल रहा है कि पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। तो देख लीजिए कॉफी और दूध, कॉफी और दूध का कितने लोग हैं जो कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। तो बोले सर सिंपल है, कॉफी और दूध का उपयोग करने वाले 15 लोग ऐसे हैं जो चाय का उपयोग नहीं करते हैं। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 15। कॉफी और दूध, कॉफी एंड मिल्क का प्रयोग करने वाले हो जाएंगे कितना 15। हम लोग का आंसर हो गया 15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311। दिए हुए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मतलब उत्तर ज्ञात नहीं करना है, पता लगाना है कि कौन सा पर्याप्त है, किससे उत्तर प्राप्त पर्याप्त होगा। तो यहाँ पे निकालना है कोण ACD का मान। कोण ACD का मान क्या होगा, ये इसमें 2 कथन दिया गया है। पहला कथन इस प्रकार से दिया गया है, एक फिगर है ABC और यहाँ पे क्या है D, यहाँ पर x डिग्री है, मतलब हमें एक ACD मतलब x का मान चाहिए। तो ये 72 डिग्री है और ये कितना है 69 डिग्री। तो सिंपल है, इसको जोड़ देंगे तो x का मान निकल जाएगा। बहिष्कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि इसको जोड़ देंगे 9 2 11 के 1 6 7 13 1 14 141 डिग्री आ गया। लेकिन हमें मान नहीं ज्ञात करना है, तो पहला कथन से तो x का मान ज्ञात हो गया। दूसरा कथन है कोण ACB बराबर 180 माइनस x। दूसरा कथन में है कोण ACB बराबर 180 माइनस x। तो कोण ACB मतलब ये वाला दिया हुआ है 180 माइनस x, ये वाला कोण। तो ये कोण तो पता भी नहीं है, पता है ये दोनों से हम इसको पता कर सकते हैं। 180 माइनस x से इसको पता कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस x ही दिया हुआ है 180 माइनस x, और यहाँ भी 180 माइनस x से है। तो फिर इससे कैसे पता चलेगा? क्लियर है, x का मान ज्ञात करना मुश्किल है, नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है 180 माइनस x, ये x। तो निश्चित रूप से सिर्फ पहला ही है जो पर्याप्त है। तो यहाँ पर आंसर होगा केवल एक पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजीत इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। रंजीत कितना दिन में 20 दिन में, अंजीत कितना दिन में, रंजीत 25 दिन में, अंजीत 20 दिन में। वे 5 दिन तक साथ काम करते हैं और रंजीत छोड़ देता है। अंजीत शेष काम को खत्म करने में कितना दिन? टर्म वर्क में ऐसा एक स्पेशल टाइप पढ़ा है, आप सभी को जरूर देखिएगा। ये समय दिया हुआ है, समय को उल्टा क्या होता है क्षमता। 25 दिन 20 दिन, 5 चौका 20 5 25 हो गया। किसी एक को लेके चलेंगे तो 100, 4 की क्षमता से 25, 5 की क्षमता 100। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर काम किया लेकिन 5 दिन ही साथ किया, 5 दिन साथ, तो 5 4 9, 9 की क्षमता से 5 दिन किया। उसके बाद रंजीत छोड़ दिया तो बचा अंजीत। बोल रहा है अंजीत कितना दिन अकेले करेगा, तो अंजीत का क्षमता 5, तो 5 की क्षमता से टी। 9 बजे 45 आके घटेगा, 5 टी बराबर 100 में 45 घटेगा, बचेगा कितना? तो बोले सर 55 बचेगा। 5 से काटेंगे 11 बचे 55, यानी शेष काम को करने में अंजीत 11 दिन। यदि बोलता पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन, तो 11 दिन, अब 5 दिन मिलके क्या था 11 5 16, लेकिन शेष काम पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 11 दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313।
एक समांतर चतुर्भुज हम सभी जानते हैं इस प्रकार से बनता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो, जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 है। तो निश्चित है कि 8 हो जाएगा, ये हो गया 12। इसका नाम क्या रखा गया है? PQRS। अब क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए ये विकर्ण दिया हुआ है 10, तो बोला दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखना है कि विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आ जाइए यहाँ पे PR, तो PR का मान तो दिया हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस QS स्क्वायर, तो QS निकालना है, दूसरा विकर्ण निकालना है। अब आइए PQ, तो PQ कितना हो जाएगा? 12, तो 12 के स्क्वायर फिर प्लस 8 के स्क्वायर प्लस फिर 12 के स्क्वायर प्लस फिर कितना? 8 के स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि ये 100 प्लस QS स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे 144 144 288, और यहाँ 8 का स्क्वायर 64 64 128, यानी हम बोल सकते हैं 288 प्लस 128, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6, 8 8 16 से बचा 1, 28 और 12 कितना हो जाएगा? आपको बचा 1, यहाँ 288 हो गया, 144 144 288 64 64 128, यहाँ हो जाएगा 416 जोड़ के 100 जाके उधर घटेगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ QS स्क्वायर बराबर 100 उधर घटेगा तो 316, यानी QS बराबर √316। 316 का वर्गमूल निकालिएगा तो लगभग में 17.8 आ जाएगा, क्योंकि 324 होता है 18 के वर्गमूल, 18 का वर्ग होता है, तो यहाँ लगभग में वही 18 के करीब ही रहेगा, 17.8 आपका एक ऑप्शन है। ऑप्शन से मिलाइए, 17.8 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 314, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1800 रुपया और विक्रय मूल्य, मतलब अंकित मूल्य जो है कितना है? 1800 नहीं, 1880 है, और विक्रय मूल्य है जो कितना है? तो विक्रय मूल्य 1598 है। तो छूट का दर हमेशा गणना अंकित मूल्य पर किया जाता है। 1880 ये 1598 है, तो यहाँ पे छूट कितना मिल रहा है? तो बोले सिंपल है सर, यहाँ 10 में से 8 गया 2, ये कितना बचा? 7, 17 में से 9 गया तो बचा कितना? 8, ये कितना बचा? 17, 17 में से 15 गया 2, यानी 282 का छूट है। तो 282 ऊपर और 1880 नीचे, प्रतिशत ज्ञात करना है कितना से? 100 से। अब इसको काट देते हैं, काटिए इसको, कितना आ जाता है? 1 0 से 1 0 हो गया, और यदि हम 2 से काटते हैं तो 14 141 आ गया। यदि हम 2 से काटते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 9 4 94 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। अब 47 से ये 2 बार में कट रहा है, और ये लगता है 47 से 3 बार में कट रहा है, 2 से ये 5 बार में कट रहा है, 5 तिहाई 15, यानी कि जो छूट की राशि हुई वो प्रतिशत के रूप में 15%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 315, वर्गमूल निकालना है किसका? तो 10,201 का, और 10,201 का वर्गमूल निकालना है। सिंपल तरीका, वर्गमूल निकालेगा, अंतिम में 1 है तो अंतिम में 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, तो बोलिए सर 1 और 9 दोनों है ऑप्शन में। अब आइए, इतना अनुमान लगाने के बाद 2 अंक काट दिए। अब 102 लगभग किसका स्क्वायर है? तो बोलिए 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, यह है 102, अंतर कितना के? 2 के, तो जो अंतर है जिसका अनुमान लगाए उससे बड़ा है या छोटा, मतलब जो 2 है वो 10 से बड़ा है या छोटा, तो बोले छोटा, तो छोटा वाला लिखिए, सिंपल है। 101 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 316, सिंपल क्वेश्चन है। 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ी तो शेष छात्रों की औसत आयु 16.25 साल हो गई। छोड़ने वाले छात्रों की, सिंपल तरीका है, 10 छात्र हैं, इसका औसत कितना है? 16। जब 2 छात्र छोड़ दिए तो बचे कितने छात्र? 8, तो औसत हो गया 16.25। तो जो 2 को छोड़े हैं उसका औसत क्या है?
औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, या तो इसको गुना करके घटा के दूसरे भाग, या सिंपल तरीका है 16 लेके चलिए। आप चल रहे हैं 16 लेके, और वो है जो 16 से 2 5 लेके जा रहा है, कितना ज्यादा 0.25 ज्यादा लेके जा रहा है, मतलब माइनस होगा। ऐसा ऐसा कई गो है 8 गो, तो 0.25 गुना 8 करिएगा तो 2 आएगा, और फिर बटा में 2 काट देंगे, यानी हो जाएगा जो नया जो छोड़ा है उसका जो औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा 17। तो 17 हो जाएगा। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए। तो यहाँ पे पूछ रहा है औसत नहीं, ये तो औसत हम लोग निकालें। यहाँ पूछ रहा है कि जो छोड़ा उनका कुल आयु क्या होगा। तो सिंपल है, बोले सर 2 गो का औसत है 17, तो योगफल हो जाएगा 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, यानी कुल आयु पूछ रहा है। हम लोग का आंसर कितना हो गया 34, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 317। जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 है। तांबा अनुपात जस्ता 19:6 है, जबकि निकेल और जस्ता, तांबा जस्ता 19:6 है। फिर से आइए, दो चीज है, निकेल और जस्ता, निकेल और जस्ता का अनुपात है 7:4। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकेल होता है मिश्र धातु। तो बोल रहा मिश्र धातु में निकेल तांबा और जस्ता का रेशियो निकालें। यहाँ देखिए, पहले मिश्र धातु में निकेल तांबा और जस्ता का रेशियो निकालें। रेशियो आप पढ़े, यहाँ कॉमन क्या है जस्ता, ऊपर 6 है, नीचे कितना है 4। जो कॉमन है उससे जो ज्ञात करना है, ऊपर में है तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में है तो ऊपर वाला कॉमन से। आपको पहले निकेल चाहिए। निकेल है कितना, तो बोले सर निकेल के स्थान पर 7 है, तो ऊपर वाला जस्ता 7 के 42। आपको तांबा, तो तांबा ऊपर है तो 9 चौका 76। आपको क्या चाहिए जस्ता, तो जस्ता तो कॉमन ही है, 6 चौका 24। लगता है कि 6 से सब कट रहा है, तो 6 7 42, 6 नहीं 6 13 नहीं 12 6 72, 19 चौके 76, 6 से तो नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है। 21 दूनी 42, 38 दूनी 76, और 12 दूनी 24, यानी हम लोग का आंसर यही होना चाहिए 21 38 12। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं 21 38 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 318। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, 51 पुरुष कितने दिन में। सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का। 34 पुरुष 12 दिन में मिश्र अनुपात पढ़ा चुके हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है आपसे बनेगा, आप वीडियो जरूर देखिए। 34 पुरुष 12 दिन में, तो 51 पुरुष कितने डी दिन में। काटिए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, डी का मान हो गया 8, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 319। क्वेश्चन कह रहा है निम्न अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। बहुत आसान है, 7 रूट अंडर 48 प्लस 7 रूट अंडर 147। सिंपल क्वेश्चन। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन भी है, तो टाइम टेकन क्वेश्चन को घेरते जाना है और आप दोबारा रिवाइज जरूर करते जाइए, वही आपका प्लस पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको पहले बाहर निकाले थे, इसको 16 तिया 48, 16 गुना 3 लिख सकते हैं, इसको 49 गुना 3 लिख सकते हैं। जब 16 बाहर निकलेगा तो 4, ये 7 पहले से है, तो 7 चौके 28 रूट 3 हो जाएगा, प्लस 49 बाहर निकलेगा तो 7 7 7 49 रूट 3 हो जाएगा। यदि इसे हम जोड़ते हैं, आंसर तो इसी रूप में दिया, तो जोड़ते हैं तो 49 और 28 जोड़ेगा तो 77 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 77 रूट 3, यानी इसका आंसर होगा 77 रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120। फिर से कैलकुलेशन का क्वेश्चन मैं पहले ही लिखता हूँ, और आपको हर बार मैं बता रहा हूँ, हर सेट में आ रहा है कि राइट साइड से ही शुरू करना है। पहले काके रहेगा तो काके, पीछे भाग, उसके बाद गुना जोड़ घटा, तो सबसे पहले यहाँ पे तो भाग ही करना पड़ेगा, और पहले रेखा ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मंझोली ब्रैकेट, तो सबसे पहले यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। 7 से भागा देंगे 12 7 84, उसके बाद गुना 12 चौका 48। अब ये 48 55 में घटेगा तो बचेगा कितना, तो बोले सर 7 बचेगा। ये 7 30 में घटेगा, माइनस है तो 7 37 में घटेगा तो 30 बचेगा, 30 87 में घटेगा तो 57। अब ये 57 बच गया, यहाँ भागा 114, 57 दूनी होता है 114, यानी हम लोग का आंसर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 321। 1.5 भागा 12, इसका मान दिया हुआ 0.125। क्लियर। तो हम लोग से पूछ रहा है क्या कि 1500
भागा 1500 भागा 0.125। तो सिंपल तरीका है, इसी को नहीं होता है तो इस रूप में बैठा देते हैं। 1.5 भागा यहाँ पे 12 है तो बोल रहा है क्या कि बराबर है 0.125। हमें ऊपर हर हाल में कितना करना है, 1500 करना है। तो ऊपर 1500 करने के लिए तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर 1000 से गुना करिएगा तो निश्चित रूप से इधर भी 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद नीचे में क्या कर रहा है कि 3 अंक के बाद दशमलव देना है। तो नीचे में 3 अंक के बाद दशमलव देने के मतलब है कि 3 अंक के बाद दशमलव देना मतलब कि नीचे हम लोग को 1000 से भागा देना पड़ेगा। तो इधर 1000 से भागा दीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको इधर भी 1000 से भाग देना पड़ेगा, इधर भी 1000 से भाग देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1000 से भाग नहीं दिए, बल्कि एक तरीका से कहिए कि नीचे 3 अंक के बाद दशमलव देने के लिए ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा। ये जो नीचे आएगा वो 1000 इधर गुना। तो बोले सर इधर तो फिर से 1000 गुना हो जाएगा उस हिसाब से। अब देखिए बन जाएगा। ऊपर हम ये वाला पॉइंट काट के इसको 1500 लिख देते हैं और ये वाला 1000 के बदले हम 0.012 लिख देते हैं और बराबर इधर 1000 से 3 अंक के बाद दशमलव खत्म। तो 125 पर क्या शून्य हो जाएगा, 3 शून्य। उसी को बना दिए। अब नहीं तो फिर आप आराम से इसको भागा दे के बना सकते हैं, इजी वे में काट के बना सकते हैं, सिंपल तरीका है। क्लियर। तो हम लोग का आंसर हो गया कितना, 125 पर 3 शून्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 322 ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट पर पावर 4 थीटा है, पहले कॉट पर पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ 4। तो पूछ रहा है कॉसेक पर पावर 4 थीटा। तो सिंपल है, इसी को कॉसेक में बदल दीजिए। तो यहाँ पे पहले तो कॉट स्क्वायर थीटा पहले भी आया था क्वेश्चन, कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 4। अब इसको कॉसेक में बदलेंगे तो हम सभी जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान तो ऑलरेडी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर उधर 4 है। ये ब्रैकेट तोड़ देंगे, आंसर आ गया। यही तो पूछ रहा है। कॉसेक स्क्वायर ये स्क्वायर गुना हो तो कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4। कभी कभी ये दिया हो रहता है ये पूछता है, ये दिया हो रहता है ये पूछता है। तो इसका आंसर 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सहभाज्य संख्या ए और बी का लघुत्तम सहवर्धक ए एंड बी जो कि सहभाज्य, इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम एचसीएफ में ही पढ़ना है कि दो सहभाज्य ऐसे होते हैं जिनका मासा एक हो, कॉमन एक हो, उनका लसा हमेशा गुणनफल होता है, मौसा एक होता है। यानी आप कह सकते हैं इसका एलसीएम ए गुना बी हो जाएगा अर्थात ए बी हो जाएगा। यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324। एक सम सप्तकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण, सप्तकोण जैसे ही बोला तो भुजा का मान 7 हो गया। और इसके पहले भी बताए थे प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, याद है तो माइंड में रिवाइज करिए। n-2 बटा n गुना 180। तो 7 यहाँ रखेंगे, 7 में से 2 जाएगा 5 बटा 7 गुना 180। 18 पचे 90, 900 बटा 7। 7 से भागा देते हैं तो भागा दीजिए, 7 इकाई 7, बचा कितना 2, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो 7 8 56, तो बचा कितना 4, तो 128। तो एक ही ऑप्शन में 128.57 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325। एक हाउसिंग सोसाइटी के 5/8 निवासियों के पास अपनी कारें हैं। अभी इसी में आपको बताए थे पीछे ऐसा क्वेश्चन। 5/8 निवासियों की अपनी कारें हैं, उनमें से 3/4 कार मालिक ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है पार्क करने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए। यदि 150 लोगों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है, मतलब यहाँ जो खरीदा है उसका संख्या दे ले तो सोसाइटी में कितने निवासी थे। सिंपल पहले रेशियो बना लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 5/8 निवासियों के पास अपनी कार है, मतलब टोटल निवासी जिनके पास कार कितना है, तो बोले सर 5/8 है। टोटल निवासी 8, जिसमें 5 ऐसे हैं जिनके पास कार है। उसके बाद कार रखने वाले में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पार्किंग है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पार्किंग नहीं है। तो पार्किंग है कितना, तो क्वेश्चन कह रहा है
की कारें हैं और उनमें मतलब जिनके पास कार उनमें 3/4 कार मालिक ने कार पार्किंग की जगह खरीदी, तो 5 का 3/4, जितना के पास कार है उसी का ना 3/4, तो 3/4 हो गया, तो बचा कितना, तो बोलेगा 1/4। तो किसका 1/4? 5 का ही 1/4। क्लियर। अब क्या है, रेशियो हम लोग हरों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, तो ये गुना हो जाएगा सब में, तो 8 चौका 32, 5 चौका 20, यहाँ तो 4 खत्म हो जाएगा, 5 तिहाई 15, और ये कितना बचेगा 5। सिंपल है, बस रेशियो निकल गया। अब आपके हाथ में आंसर है, आंसर मानिए। कह रहा है कि यदि 150 लोगों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी, 150 ने खरीदी, यहाँ कितना खरीदी 15, 150 की तुलना 15 से, टोटल सोसाइटी के लोग निकाले हैं 32 से, 15 से 10 बार 32 गुना 10 करेंगे 320 आएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में कुल लोगों की संख्या 320 है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 326, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, कम 72 सेकेंड, कम 108 सेकेंड पर परिवर्तित होती है, यदि वे एक साथ 9:15 पर परिवर्तित हुआ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो बोल रहा है क्या कि अगली बार वे पुनः कब एक साथ परिवर्तित होंगे। कोई भी काम जब अगली बार पुनः दोहराना, जैसे वृत्ताकार पथ पर कुछ लोग दौड़ रहे हैं, एक साथ कितने बार मिलेंगे, घंटियां बज रही है एक साथ पुनः, तो ऐसा स्थिति में एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम इसका ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम ज्ञात करने का तरीका आपको बताया था, अभाज्य फैक्टर में तोड़ दीजिए। 16 तिया 48, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 8 72, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 27 गुना 4, अभाज्य फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है ना, 27 गुना 4। अब एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, बड़ा फैक्टर को लिख दीजिए 27। अब 27 लिख दिए तो 9 और 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे गुना 16, 16 लिख दिए तो 8 और 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो कुछ है ही नहीं, तो गुना कर दीजिए। 16 7 112 के 2, बचा कितना 11, 16 दूनी 32, 32 और 11 हो जाएगा 43, यानी 412 सेकेंड आया। तो 412 सेकेंड को मिनट में बदल देते हैं, 432 सेकेंड आया, 60 से भागा देंगे तो 60 से भागा देंगे तो 60 से कई बार में 7 बार में, तो 7 6 के 42, 420, तो बच गया कितना 12, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 7 मिनट 12 सेकेंड। तो यदि पूछता कितना समय बाद, तो आंसर हो जाता 7 मिनट 12 सेकंड, लेकिन बोल रहा है पुनः कितना बजे, तो इसमें जुट जाएगा कितना 7 मिनट 12 सेकंड जुटेगा, तो 9:15 और 7 22 मिनट 12 सेकंड, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 9:22 मिनट 12 सेकंड, यानी हम मिला सकते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 327, सिंपल क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 11% पहले साल और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल क्या होगा, तो पहले 11% बढ़ा, दूसरा साल 11% कम गया। यदि किसी राशि में एक बार x% वृद्धि और एक बार x% कमी हो, तो हमेशा उसमें x²/100% कमी ही होता है। तो यहाँ पर 11 के स्क्वायर बटा 100, 11 के स्क्वायर 121/100 भागा देंगे तो 1.21% की कमी ही होगा, यानी 1.21% की कमी होगा। तो यदि हम अपने ऑप्शन से मिलाएं तो आपका हो जाएगा, और कमी मैंने माइनस लेके चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 328, रेशियो का सिंपल क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:7, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो रेशियो हो जाए 4:9। रेशियो में पढ़े होंगे, प्रत्येक में समान राशि जोड़िए घटाइए तो अंतर सेम करते हैं। यहाँ अंतर कितना का था, बोले 5 का, नीचे भी 5 का, ऑलरेडी सेम है अंतर। अब देखिए ऑलरेडी सेम है, सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ प्रत्येक में 4 जोड़े हैं, यहाँ देखिए बोले सर 2 से 4 हो गया, 2 जोड़े हैं, 7 से 9 हो गया, 2 जोड़े। वृद्धि की तुलना वृद्धि से, ज्ञात क्या करना है, मूल संख्याएं, मूल मतलब शुरू वाला संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहला निकालना है 2 से, दूसरा निकालना है तो 7 से, 2 से 2 बार में एक संख्या 4 आ जाएगा, दूसरा संख्या 7 दूनी 14, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 और 14, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 329, एक मोटर वाहन 105 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 7 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है।
यदि उसी दूरी को 10 घंटे में पूरा करना है तो मोटर वाहन की गति क्या होगी। ये तो डेली क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि उसी दूरी को हम सभी जान रहे हैं कि दूरी बराबर क्या होता है। तो बोलिए सर दूरी बराबर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो बोल रहा है 105 की चाल से जाता है तो 7 घंटा। उसी दूरी को, तो उसी दूरी को मतलब बराबर 10 घंटा में चलना है तो चाल कितना होगा, तो x की चाल से कै घंटा में 10 घंटा। अब क्या काट सकते हैं आप, 5 से 5 दूनी 10, 21 25 105, यानी x बराबर 21 सतह 147 बटा 2। 2 से यदि आप भागा देते हैं तो 2 से भागा देते हैं तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी हो गया कितना 73.5 किलोमीटर पर आवर। 73.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 330। सिंपल, यदि x का मान, सिर्फ x निकालना है, x का मान 12 इंटू 5x माइनस 4 बराबर 16 इंटू 5x प्लस 1 को संतुष्ट करता है, तो x का मान क्या है। तो सिंपल तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, 12 पचे 60x माइनस 12 चौका 48 बराबर 16 पचे 80x और प्लस 16। क्लियर है। तो यहाँ पे 60 को उधर भेजेंगे तो ये 80 में से 60 घटेगा 20x, 16 इधर आएगा तो 16 इधर आएगा तो हो जाएगा 48 में 16 घटेगा तो माइनस 64 हो जाएगा, चूंकि 48 तो पहले से माइनस में। अब इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा या 32 दूनी 64 हो गया और ये हो गया 10 दूनी 20। 10 ही रहने दिए क्योंकि माइनस 32 बटा 10 करेंगे तो माइनस में 3.2 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 10 से भाग दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस 3.2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 331। निम्न पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए। फिर वही वाला आ गया पाई चार्ट 100%। बोल रहा है यदि कंपनी XYZ कुल 120 लाख करोड़ खर्च करती है, 120 लाख करोड़ की तुलना कितना से, 100 से। तो बोल रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30% हो तो 30 से गुणा कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य, 12 तिहाई 36, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 36 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 332। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात, दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है मैंने वर्तमान होता है, जिसको आप प्रेजेंट बोल सकते हैं। 3 साल बाद प्लस 3 साल बाद मतलब प्लस 3 मतलब समझ जाइएगा, 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। तो बोला दीपिका की आयु क्या है, कितनों समय बाद या पहले रहे। सबसे पहले अंतर सेम करना, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा बराबर ही होता है। यहाँ कितना का अंतर है, 8 का, नीचे कितना का अंतर है, 2 का। बोलिए सर ऊपर 8 नीचे 2 है तो नीचे सिर्फ 4 से गुना कर दीजिए, अंतर सेम हो जाएगा। नहीं तो देख लीजिए 11 3 8 का अंतर, 4 या 12 4 8 का अंतर, सिंपल। अभी से 3 साल बाद जाने में 3 की वृद्धि, यहाँ कितना की वृद्धि, बोले सर 3 से 4 हो गया, या 11 से 12 हो गया, 1 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से दीपिका की आयु कितनी है मैंने वर्तमान, तो कैसे गुना, 3 से, 3 तिहाई 9 वर्ष, यानी दीपिका की वर्तमान आयु जो है 9 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 333। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे ही शंकु आया तो माइंड में उसका टोटल फार्मूला रिवाइज हो जाना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई, तो ऊंचाई है 24 और तिरछी ऊंचाई है 25, तो पाइथागोरस याद आया होगा, 7 24 25, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर एल, तो पाई का मान कितना होगा 22/7। आर कितना दिया हुआ है, तो बोले सर आर है 7, एल कितना है 25, काट दिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 25 करिएगा तो 550 आएगा, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 550 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 334। एक समचतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात दिया हुआ 3:4:5:6, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या है। चतुर्भुज जैसे या चतुर्भुज के चारों कोनों का योग होता है 360। यहाँ कितना है 6 5 11 4 15 3 18। योग की तुलना योग से पूछ रहा है, सबसे छोटे कोण तो कितना से 3 से, 18 से काटेंगे 18 दूनी 36,
20 × 60 यानी सबसे छोटे कोण का माप 60 डिग्री। ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 335। एक 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया किसी समय 32 मीटर है, तो बोला उसी समय 144 मीटर ऊंचे टावर की छाया क्या होगा। तो वास्तविक लंबाई ऊपर छाया नीचे मिश्र अनुपात से बना सकते हैं। 48 मीटर भवन की छाया कितना है 32, तो बोल रहा है 144 मीटर ऊंचे टावर की छाया क्या हो सकती है, तो x। तो काटते हैं 48 से, तो बोले सर ये 3 बार में कट ही रहा है, 48 से 144 तिरछा गुना करेंगे 32 या 96, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 336। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया। 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। तो सिंपल यहीं से पता चल गया, 60 में 8 ने चयन ही नहीं किया, तो डायग्राम 52 का होना चाहिए। अब ये 52 में 2 सब्जेक्ट चुना गया है, तो बोल रहा है मैथ चुना है 29 लोग ने, गणित 29 और जीव विज्ञान यानी बायो चुना गया है कितने लोगों के साथ, तो बायो चुनने वाले लोग हैं 32। और उसके बाद बोल रहा है कि कितने विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान दोनों, मतलब ये ज्ञात करना। सिंपल तरीका भाई, डायग्राम तो 52 का ही बनेगा। बोले क्यों सर, क्योंकि 60 में 8 तो कुछ चयन ही नहीं किया है, तो 52 का बनेगा। तो जरा गौर करिए, ये पूरा डायग्राम कितना है 29, या ऐसे कर सकते हैं ये पूरा डायग्राम है 32, ये गोला 32 का है, पूरा 52 में ये गोला 32 है, तो ये कितना होगा, तो बोले सर सिंपल है 20 होगा। ये पूरा 29 में ये 20 है, तो ये कितना होगा 9। ये पूरा 32 में ये 9 है, ये 9 है, तो ये कितना, तो बोले सर 32 में से 9 घटा दी, यानी आप बोल सकते हैं 23। अब सिंपल है, सेटिस्फाइड हो गया। देख लीजिए 23 और 20, 33 और 9, मतलब कि 23 और 20, 43 और 9, 52 हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब जो पूछ रहा है, यदि पूछता केवल गणित लेने वाले तो 20, दोनों लेने वाले 9 और केवल वायु लेने वाले 23। हम लोग को पूछ रहा है कि दोनों विषय लेने वाले, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338। फिर से सिंपल क्वेश्चन, वर्गमूल निकालना है। 108 है, 16 है, अंतिम में 6 है, तो वर्गमूल के अंतिम में 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 के 6, 6 का स्क्वायर 36 के 6। 2 अंक काट दीजिए, 108 लगभग किसका स्क्वायर है, बोलिए 10 के स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है। यह है 108, अंतर कितना के 8 के, 8 10 से बड़ा है या छोटा, छोटा, तो छोटा वाला लिखिए। आंसर हो गया 104, 104 आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339। आइए सिंपल क्वेश्चन, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपया पर 2 साल 3 महीनों मिलने वाले ब्याज। सिर्फ ब्याज का मतलब साधारण ब्याज होता है, 6% है और 2 वर्ष 3 माह है। आप चाहें तो इसको वर्ष में बदल दे, 2.3/12, 3 का 3, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष लिख सकते हैं। क्योंकि साधारण ब्याज सीधा सीधी दर गुना समय होता है। मूलधन दिया हुआ है 2500, 2500 का तुलना 100 से। साधारण ब्याज प्राप्त करना है, ब्याज मतलब साधारण ब्याज, तो दर गुना समय, तो दर हो जाएगा 6 या गुना समय हो जाएगा 9/4। अब इसी भी में काट सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब सिर्फ गुना करना है, 9 27, 27 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, 27 को 25 से गुना करेंगे तो 675 आ जाएगा। 27 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 675 और बटा में 2, 675 को 2 से भाग देंगे तो 375 का कितना होता है 37.5, यानी 337.5 होना चाहिए। 337.5, एगो जीरो दे दिया है, आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 340। क्वेश्चन कह रहा है 72 मीटर 48 मीटर के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क एक दूसरे को पार्क के केंद्र में समकोण पर काटता है। मतलब इस प्रकार से आप कह सकते हैं, एक मैदान है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 32 और ये कितना दिया हुआ 48 मीटर। इसमें लंबवत 2 रास्ते इस प्रकार से बने हुए हैं, जो भी नाम दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक रास्ता पार्क की एक बीमा के समानांतर है। 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग को बनाने में लागत या खर्च बराबर एक ही तरीका है।
क्षेत्रफल गुना रुपया, रुपया कितना दिया हुआ 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर। अब लंबवत रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है a इंटू एल प्लस बी माइनस ए इंटू एल प्लस बी माइनस ए। तो बोले सर सिंपल है, ए का मान माने रास्ते की चौड़ाई 2, एल कितना है 72, प्लस बी कितना है 48, माइनस फिर ए कितना है तो 2 और गुना 150। इसको हल किया जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा, 72 और 48 को जोड़ देते हैं तो 72 8 2 10 के 0 बचा कितना, एक साथ चलेगा 12, 120, 120 में से 2 घटेगा तो आएगा कितना, तो बोलिए कि सर ये आएगा 118, 118 दूनी कितना होगा, तो 118 दूनी हो जाएगा 236 और 236 गुना 150 करते हैं 0, 15 छक्के 90 के 0 बचा 9, 15 तिया 45 और 9 54 के 4 बचा कितना 5, 15 दूनी 30 और 5 कितना 35, यानी हम लोग का आंसर आ रहा है 35,400, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 341। हीरू ने 4700 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 300 खर्च किए, 3000 खर्च किए और 58,000 में बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत। सिंपल है, लाभ प्रतिशत कभी भी पूछे तो क्रय मूल्य लिख दीजिए, लेकिन क्रय मूल्य यहाँ 4700 में खरीदा है, 3000 खर्च किया है, तो कुल मिला के कितना हो गया, बोले सर कुल मिला के तो 50,000 क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य 50,000, अब बेच कितना में रहा, तो बेच रहा है 58,000 में, कितना में 58,000 में, तो बोला लाभ प्रतिशत। तो सिंपल है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ हो रहा है 8,000, क्रय मूल्य है 50,000 और गुना कितना हो जाएगा 100, काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, फिर यहाँ भी 2 शून्य से 2 शून्य, 16 5 80, यानी लाभ की राशि हो गया 16%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 342, सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन है, मैं फिर से लिख चुका हूँ। राइट से हम लोग लेफ्ट चलेंगे, कितना बराबर वाट, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले भागा वाला काम, काटेंगे 9 तिहाई 27, 3 दूनी 6, 32 में 6 घटेगा तो बोले सर बचेगा 26, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी ब्रैकेट है, 45 में 26 घटेगा बचे कितना 19, अब 55 में 19 घटाइए, तो 55 में 19 घटाइए तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 55 में 19 घटाएंगे तो बच जाएगा कितना 36 बच जाएगा। देखिए 55 में 19 घटाए कितना बचा 36, 36 से लगता है 6 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 343, सिंपल है, 48, 88, 154 का महत्तम समवर्तक मसद। सिंपल तो देखने में लग रहा है, ये 48 नहीं 44 है, 44, 88, 54, तो ये तो ऐसे ही लग रहा है 22 से कट रहा है, 22 से कट रहा है, 22 से कट रहा है, बोले 44 नहीं, तो सबसे बड़ा 22 ही है जो काट रहा है, ये भी 22 से, ये भी 22 से, ये भी 22 से 2 बार में, 22 से 4 में, 22 से 7 बार में, यानी हम लोग का जो इसका HCF हो जाएगा, मासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 344, तो बताने लायक क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि सीधा बोल रहा है ये 895 को गुना करें, सॉरी 8795 को गुना करें, 8795 को गुना करें 125 से, 3 अंक का गुना लगाइएगा तो भी लंबा होगा, या तो इसको आप लिख सकते हैं ज्यादा ज्यादा कि सर इसको हम लिख देते हैं 100 और प्लस 25 लिख देते हैं, 100 से तो 2 शून्य, 25 से गुना करके जोड़ देंगे, गुना करके या तो डायरेक्ट फिर गुना कर देंगे, तो ऐसा स्थिति में जब गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 99 375, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। आप ऑप्शन से मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 345, फिर रूट वाला क्वेश्चन आ गया, 0.6 यानी वर्गमूल इस प्रकार से पूछा था, तो इसको तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, काटेंगे 10, ऊपर भी 10 से, नीचे भी 10 से, मतलब कंफर्म बनाना है तो ऐसे ही, ऐसे तो 1 से छोटा है तो इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ सारे ऑप्शन इससे बड़े दे दिए गए, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर ऊपर 60, नीचे कितना 10, वर्गमूल से निकलेगा तो पॉइंट तो पहले ही पड़ जाएगा, हमें 60 का वर्गमूल निकालना, पॉइंट तो पहले ही देते हैं, बोले सर 60 का वर्गमूल भी निकालना है तो 7 बार ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7 7 49, 60 8 तो 64 ज्यादा हो जाता, तो इतना लगाया, जैसे ही पता चलेगा कि एक के ऑप्शन में 0.7 है ये, तो एक ही ऑप्शन में है तो 0.774 आपका हो गया, 0.774, एक ही ऑप्शन में 0.7 है ये, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 346, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा
1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 5 बचते हैं। 1657 और कितना है 2037 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहे हैं, तो शेषफल यहाँ पे बच रहे हैं 6 और यहाँ पे कितना बच रहे हैं 5। सिंपल है, जब शेषफल बच रहे हैं तो घटा के HCF निकाल लेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF तो काटिएगा तो ये आ जाएगा 1651, ये घटाइए तो आ जाएगा 2032। अब 1651 और 2032 को काटने वाला ऑप्शन से कौन ऑप्शन हो सकता है जो दोनों को काट सकता है, तो 125 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अंतिम में ना तो 5 है ना 0। 130 भी नहीं हो सकता है और 150 भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अंतिम में ना तो 5 है ना तो 0। फिर तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 347। पानी के एक टैंक को 3 पाइप XYZ के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप Z पाइप Y से 3 गुना तेज है और पाइप Y पाइप X से 2 गुना। तो X से शुरू करते हैं, ये 1, इससे ही 2 गुना है और इससे ही 3 गुना है, तो 2 दिया 6। क्षमता निकल गया डायरेक्ट। तेज मतलब क्या होगा, क्षमता। अब तीनों मिलकर 5 घंटा दे ले तो पानी के टैंक को पाइप X अकेले कितना देना, तो तीनों मिलकर 5 घंटा, 6 2 8 1 9, 9 के क्षमता से 5 घंटा। तो पूछ रहा है क्या अकेले X, तो 1 के क्षमता से कै घंटा, T घंटा। T बराबर हो जाएगा कितना, 9 5 45, यानी कि अकेले X भरेगा तो आंसर 45 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 348। इस प्रकार के क्वेश्चन इसके पहले वाले में भी आया था। tan A बराबर दिया हुआ 3/4, तो आप चाहें तो लंब आधार कर्व निकाल सकते हैं, लेकिन जो ज्ञात करना है वो है 1 माइनस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A, और ये पूरे में बटा है, पूरा में है बाई, फिर से 1 माइनस कॉस A इंटू 1 प्लस कॉस। तो ऊपर में देखिएगा तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन A माइनस बी A प्लस बी A माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। क्लियर, 1 माइनस कॉस 1 माइनस 1 प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो ये हो गया साइन स्क्वायर A। कॉस बटा साइन होता है कॉट, यानी इसको हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर A। तो हम सभी जानते हैं कि कॉट जो होता है tan के उल्टा होता है, tan जो होता है कॉट के उल्टा होता है। तो tan का मान है 3/4, तो कॉट का मान हो जाएगा 4/3। 4/3 के स्क्वायर करेंगे, 4/3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। हम लोग का आंसर हो जाएगा 48 का 16/9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 349। 30 42 96 का मासा ज्ञात करना, महत्तम मतलब कौन है जो तीनों को काट रहा है। तो सिंपल तरीका है, हमें तो लग रहा है 6 से तीनों काट रहा है। देखिए 6 5 30, 6 7 42 और 16 6 96, यानी कि हम लोग का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि HCF मतलब बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या होता है। तो आंसर हो गया 6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 350। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी बना चुके हैं और आगे भी आपको मिलेगा। नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE के साथ, जैसे एक वृत्त है, एक जीवा AB को बढ़ा के D तक ले गया है, D तक, एक स्पर्श रेखा DE है। जैसे ही इतना लिखे तो माइंड में आपको आना चाहिए कि जब एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक स्पर्श रेखा दिया हुआ हो तो इस स्थिति में स्पर्श रेखा DE की लंबाई बराबर होता है AD गुना BD। AD गुना BD, इसको एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई AD गुना BD। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AB 6 है, AB कितना है 6 है और BD कितना है 2 है। तो DE की लंबाई क्या होगा, तो बोले सिंपल, अभी तो आप बताए सर, DE के स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD, तो AD हो जाएगा 6 2 8 गुना BD कितना हो गया 2, तो हो गया 8 दूनी 16। तो DE के स्क्वायर बराबर 16 हो गया, इसका मतलब DE का मान कितना हो जाएगा 4, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि DE की लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने 50 क्वेश्चन आज बहुत ही कम समय में देखा, 100% समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन, यदि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, तो मैं प्रयास करूं कि 50-50 करके जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। नए विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करके हमसे
जुड़ जाइए। धन्यवाद।